इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चीन के जल युद्ध के बारे में समझेंगे। जो चाइना हमारा पड़ोसी देश है वो भारत के खिलाफ कई अप्रत्यक्ष युद्ध में अपरंपरागत तरीके अपना चुका है। कभी साइबर हमला, तो कभी रणनीतिक युद्ध, तो कभी अपने सीमा पे गांव बसाने के बहाने सीमा से छेड़खानी। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत जल युद्ध उसकी एक सबसे बड़ी दाव है। जल युद्ध भारत के खिलाफ चाइना का एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश में उसने ब्रह्मपुत्र नदी के जल का उपयोग किया है। हाल ही में उसने ब्रह्मपुत्र नदी पर एक सबसे बड़ा परियोजना की स्वीकृति दी है और इस परियोजना के अंतर्गत वो कई गुना अधिक बिजली पैदा कर सकती है। अब चीन के आक्रामकता के खिलाफ खड़े भारत की जमीन इससे हिल सकती है और कैसे हिल सकती है इससे जानने के लिए सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानते हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मतलब चाइना के तिब्बत के पठार से मानसरोवर झील से निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई ये जो हिमालय पर्वत के सबसे पूर्वी बिंदु नामचा बरवा के पास अरुणाचल प्रदेश में मतलब प्रवेश करती है, यानी भारत में प्रवेश करती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तब इसका नाम दिहांग हो जाता है, लेकिन जब ये तिब्बत के पठार में बहती है तब इसका नाम सांगपो होता है। और कुछ दूर बहने के बाद जब ये असम में जाती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और भारत के बाद ये जब बांग्लादेश में जाती है तब इसका नाम जमुना हो जाता है। और जब ये हमारा गंगा नदी बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तब इसका नाम पद्मा हो जाता है और पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा पद्मा ही कहलाती है। फिर जब जाकर के पद्मा में बराक नदी मिलती है तब इसके संयुक्त धारा को हम मेघना कहते हैं। तो अब जानना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर कई नदी द्वीप है, उसमें से माजुली द्वीप जो है वहाँ सबसे बड़ा नदी द्वीप है और माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है, इसलिए वहाँ का जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है, इसीलिए वहाँ पे धान की खेती होती है। अब हमको समझना है कि जो चाइना है, चाइना जो भारत में जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है वहाँ से थोड़ा दूर पहले बांध बना रही है, यानी सबसे बड़ा परियोजना यहाँ पे बना रही है, परियोजना बना रही है यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम लोग को पता करना है कि जो चाइना वहाँ पे परियोजना बना रही है तो उस परियोजना से भारत का कितना नुकसान हो सकता है। तो अगर यहाँ पे चाइना अगर बांध बना देती है तो यहाँ पे चाइना को बांध बनाने से हमारे भारत को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पे जल रोकेगी चाइना। अगर जल रोकेगी तो कभी भी वहाँ से छोड़ सकती है। अगर अचानक जल वहाँ से छोड़ेगी, यहाँ से चाइना अगर अचानक यहाँ से जल छोड़ेगी तो भारत में बाढ़ आ सकता है, जिससे भारत की जान माल की क्षति हो सकती है, हमारे संसाधन की नुकसान हो सकती है। अब हम समझेंगे कि अगर चाइना यहाँ पे बांध बना देगी तो भारत के लिए क्या क्या मतलब हानियां हो सकती है। ये नहीं है, चाइना पहले भी इधर छोटा छोटा बांध बना चुकी है। अब ये जो चाइना जो है जो ब्रह्मपुत्र नदी के जल को एक हथियार के रूप में मतलब उपयोग कर रहा है, यानी वो जल को जो हथियार बनाना चाहता है, क्योंकि अगर चाइना अगर यहाँ पे परियोजना बना देता है इससे भारत के बहुत नुकसान हो सकता है। अब कोई भी निर्माण कार्य अगर यहाँ पे नदी में होती है, भारत में प्रवेश होने से पहले कोई भी यहाँ पे अगर काम बड़ा बड़ा परियोजना अगर नदी में होती है तो इससे जल के दुष्प्रभाव में भी बढ़ोतरी हो सकता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि अगर चाइना यहाँ पे अगर बांध बना देती है तब क्या क्या भारत के लिए हानि हो सकता है उसे हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट हानि जो है हो सकती है कि चीन के विशाल परियोजना से पोषक गाद का प्रभाव दुष्प्रभावित होगा। यानी कहने का मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो सबसे अधिक ऊंचाई से बहने वाली नदी है और ये जब ये भारत में प्रवेश करती है तो बहुत लंबी यात्रा करके भारत में प्रवेश करती है, जिससे अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में गाद लाती है। और जो गाद होता है वो जल विज्ञान और जल विविधता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर गाद अगर भारत में नहीं आएगी तो यहाँ जो फसल होता है वो भी दुष्प्रभावित होगी। अब दूसरा पॉइंट है कि ऐसा होने पर ब्रह्मपुत्र का वार्षिक बाढ़ चक्र बाधित होगा। अगर ब्रह्मपुत्र का वार्षिक बाढ़ चक्र बाधित होगा तो भारत में फसल चक्र भी बाधित होगा। चलिए तीसरा पॉइंट है कि खेतों के उर्वरक बनाने वाली गाद की कमी से फसलें प्रभावित होगी। यानी अगर वो बांध यहाँ पे अगर चाइना बना देता है तो भारत में गाद नहीं आ पाएगी, पोषक गाद नहीं आ पाएगी, जिससे जो भारत में जो है फसलें भी प्रभावित होगी। और चौथा पॉइंट है कि मत्स्य पालन पर बुरा असर पड़ेगा। अगर
अगर यहाँ पे अगर चाइना यहाँ पे अगर ये अपना परियोजना बना लेता है, मतलब यहाँ पे अपना बांध बना लेता है, तो मत्स्य पालन पर भी बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी से पानी आती है वो पानी यहाँ पे रोक लिया जाएगा। तो अगर पानी नहीं आएगी तो मछली पालन जो इस एरिया में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जो होता है वो भी रोधित हो जाएगा, यानी उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब चलिए, अगर मछली पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो उससे पालने वाले लोग पर भी बुरा असर पड़ सकता है। अब चलिए, पांचवा पॉइंट जो है कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बांग्लादेश पर पड़ सकता है, जिससे भारत में बांग्लादेश शरणार्थी की संख्या बढ़ सकती है। अब जब यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि अगर बना देता है चाइना बांध, तो यहाँ से भारत पर भी तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, लेकिन बांग्लादेश पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। अगर यहाँ से जो पोषक गाद है जो नहीं आ पाएगी, बांग्लादेश में भी नहीं आ पाएगी, तो यहाँ से भी इसका भी संसाधन में कमी होगा। तो यहाँ से पहले ही कुछ कारणों से बांग्लादेश शरणार्थी जो है भारत में रह रहा है। अगर ऐसा हुआ, अगर चाइना यहाँ पे अगर बांध बना देता है इस एरिया में, तो इससे जो बांग्लादेशी शरणार्थी हैं उसकी संख्या भारत में और भी बढ़ सकती है। अब जो चाइना है, जो ये पहली बार नहीं है, ये बहुत और बार भी पहले भी कर चुका है। इससे अरुणाचल और हिमाचल प्रदेश में कई बार बाढ़ भी आ चुका है। सबसे पहले इसने 2017 में जो चीन से जल प्रवाह का डेटा जो आता है उस पर उसको बाधित किया था, और इससे चलते जो बाढ़ का पूर्वानुमान जो लगता है वो बाधित हो गया था, और इसके परिणाम स्वरूप असम में बाढ़ आया था और बहुत ही जान माल की क्षति हुई थी, वहां पे बहुत मौतें हुआ था। और जाकर के फिर सन 2018 में वुहान सम्मेलन में उसने इस डेटा को फिर से बहाल किया था। तो कहने का मतलब जो चाइना है वो समझता है कि अगर हम भारत से आमने सामने लड़ेंगे तो मतलब भारत लतिया लतिया के मारेगा और भगा भगा के मारेगा। इसीलिए जो चाइना है ऐसा ये सब रणनीति बनाते रहता है ताकि भारत को नुकसान पहुंचा सके। और ये जो चीन का जल युद्ध है, यानी भारत के खिलाफ चाइना का ये जो सोची समझी साजिश है, इसे रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक ठोस कदम उठानी चाहिए, और हम लोग को भी जो चाइनीज सामान है उसे बहिष्कार करनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप चीन के जल युद्ध के बारे में समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।